हाँ, क्वेश्चन है वैप टू इनपुट a number and print all natural values या नंबर अकॉर्डिंग दिस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जैसे n में आपने कोई एक नंबर ले लिया, n इज इक्वल टू मान लीजिए 15 ले लिया, n इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को ऐड कीजिए और उनका सम 15 आ जाए, उनको ही प्रिंट कराना है। तो जैसे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग, तो मान लीजिए 1 के साथ आप 2 3 4 ऐड करते जाइए, देखिए क्या 15 आता है। 1 + 2, मैं कैलकुलेटर खोला था उसी को, सर 1 2 3 4 5। हाँ मतलब 15 आना चाहिए। सर 5 तक सर। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से ही देखता हुआ चलूं तो आपको। सर 5 तक ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। हाँ, तो यानी एक कॉम्बिनेशन आपने बता दिया, तो मैं लिख देता हूं 1, पहला कॉम्बिनेशन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 1 और 2 3 हुआ, 3 3 6 हो गया, 6 और 4 आपका 10 हो गया, 10 और 5 15, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है पहला कॉम्बिनेशन। अब 1, अब 1 के साथ में 1 2 3 में और कोई कॉम्बिनेशन तो बनेगा नहीं जिससे 15 आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 से कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 3 4 5 को प्लस करें तो 15 आ जाए, बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ट्राई करो, अगर 2 से ना बने तो फिर 3 से ट्राई करो, अगर 3 से ना बने तो फिर 4 से ट्राई करो, ऐसे करके करना है। सर हाँ सर 7 + 8 हो सकता है? बिल्कुल, वो 7 तक पहुंचेंगे हम लोग। पहले 2 वाला नहीं बन रहा है ना कोई, आई थिंक नहीं बनेगा। नो सर। फिर 3 वाला देखो, 3 4 5 6 7 करके कुछ बनता है या कैलकुलेटर तो है ही। सर अब 4 + 5 + 6 बनेगा। आज भी मैं देख लेता हूँ, 3 + 4 + 5 + 6 कुछ बना, 18 हो गया, तो यानी गलत है ये। अब हम लोग 3 को छोड़ देंगे, फिर 4 से देखेंगे, 4 + 5 + 6 + 15 बन गया है। इसका मतलब दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा बना 4 + 5 + 6 करने से हमारा 15 मिल जाता है। बहुत अच्छा। उसके बाद 4 के बाद अब हम 4 को छोड़ दें, 4 वाला मिल चुका है हमें, अब हम 5 को ले लें। तो 5 से कोई कॉम्बिनेशन 5 से नहीं मिलेगा, 5 + 6 + 7 ज्यादा हो नहीं सर, जाएगा। अब 7 + 8 बनेगा। ओके, तो आपने अंदाजा लगा लिया, यानी कि 6 से भी कोई नहीं बनेगा, 6 + 7 + 8 ऐसे करके। तो 7 + 8 तो आपका 15 बन जा रहा है। ओके, तो आपका 7 + 8 करने से 15 बन जाएगा। अब बच्चों प्रोग्राम क्या है, ये तो आपको समझाया गया है। प्रोग्राम ये है कि अगर 15 इनपुट किया तो ये पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमें प्रिंट कराने हैं। तो पहली लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाए, दूसरी लाइन में 4 5 6 प्रिंट हो जाए, और तीसरी लाइन में आपका 7 और 8 प्रिंट हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको ऐसे वर्बली बताने से अच्छा है कि मैं कंप्यूटर पे चला के उसको देखूंगा और तुरंत के तुरंत जो भी आएगा उसी को यहाँ पे पेस्ट करके आपको फाइल भेज दी जाएगी। तो कंप्यूटर पे इसको चलाते हुए आगे बढ़ा जाए। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए, क्या इस प्रोग्राम को बनाने लायक है? और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब आप हमेशा कबूल कीजिए अपने आप के लिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ ये हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हम कर पाएंगे या
नहीं कर पाएंगे। कुणाल बताओ, हो पाएगा? यस सर। हो जाएगा? चौंकाओ नहीं यार, मुझे लगा था मैं बहुत धांसू प्रोग्राम दे रहा हूं। ठीक है, आपके सामने ही मैं यहाँ पे ये बनाता हूं, आप देखते जाइए। क्लास का नाम नंबर है, और फिर हम लोगों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग args। अब देखो जो तरीका बताया था कि सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए, सबसे पहले हमें पूरा प्रोग्राम समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि एक नंबर इनपुट कराना और कुछ नहीं, बस नंबर इनपुट कराना, इतना सोचना है। हाँ, तो मैंने मान लीजिए INTN ले लिया, INTN एक नंबर ले लिया, उसके बाद नंबर इनपुट कराना है। मैसेज नंबर, n इज इक्वल टू, अच्छा हाँ स्कैनर भी चाहिए होगा, इंपोर्ट भी चाहिए होगा। SC, यस बेटा। सर एन के बाद सेमीकोलन लगेगा सर। हाँ वो अभी और वेरिएबल आएंगे, इसलिए मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे फॉर्मेलिटी में आपका स्कैनर वाली लाइन होनी चाहिए। अच्छा कुणाल, आप दोनों लोग बताइए कि जो पेपर अच्छा नहीं हुआ उसमें कमी कहाँ पे आई? प्रोग्रामिंग में ज्यादा नंबर कटे हैं या जो है थ्योरी में ज्यादा नंबर कटे हैं? सर थ्योरी। थ्योरी में। और तुम तो पढ़ना तो वो चाहते हो प्रोग्रामिंग। भाई देखो ध्यान से देखो, क्योंकि हम थ्योरी आराम से रिवाइज करा सकते हैं, अभी भी टाइम है, कल अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए पहले से ही सोच के रखो। तो पिछली बार आपने थ्योरी पहले करवाई थी ना? थ्योरी पूरी करवा चुके हैं। आपने असल में ऐप पे पूरा देखा नहीं है, सब सारी वीडियो पढ़ी है। देखा है सर वो। तो वीडियो क्यों नहीं देख पाए थ्योरी की? अब प्रैक्टिस अगर मैं कराता तो प्रैक्टिस मैं कैसे कराता कि जैसे अगले क्लास में मैं मान लीजिए मैंने आज बता दिया कि नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, तो उसके हिसाब से आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो देख के रखिए। अब मैं आपको बस क्वेश्चन दूंगा और फटाफट उसके आंसर्स निकलवाऊंगा। ये तरीका मैं अप्लाई करना चाह रहा था, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और नए नए क्वेश्चन होंगे हमेशा। तो आपका देखिए ये फॉर्मेलिटी हो गई, स्कैनर क्लास हो गई, नंबर आ गया। अब लॉजिक वाले हिस्से पे अगर ध्यान दें तो लॉजिक वाला हिस्सा क्या कहता है कि जब आप पहले 1 से देखोगे आगे की ओर कॉम्बिनेशन, तो मान लीजिए आई का लूप 1 से चला दें और आई को ही किसी वेरिएबल सम में ऐड करना चालू कर दे 1 2 3 4 5, तो जब भी जैसे ही वो 5 तक पहुंचेगा तो सम में 15 आ चुका होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता कि 5 तक ही 15 आ जाएगा, तो हमें क्या कराना चाहिए, हमें उसको तुरंत चेक करा लेना चाहिए क्या वो n के इक्वल हो गया है। ध्यान देना बच्चों, हमें 1 से
n तक का लूप चला दिया मैंने, और i के पास 1 2 3 4 आ रहा है, वो मैं क्या कर रहा हूं, सम में ऐड कर रहा हूं। और हमें क्या मालूम वो 15 कब आ जाएगा, तो इसलिए सम में 1 आया ऐड होकर, तुरंत 1 को हम सम में चेक करा लें कि क्या वो n के इक्वल हो गया, 15 के इक्वल हो गया। अगर हो गया तो बस वहीं से ब्रेक से बाहर आ जाएं, फ्लैग वैल्यू का यूज कर सकते हैं या वहीं पे प्रिंट करा दें, जो भी आगे। लेकिन हमें नहीं मालूम है तो हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब वहां पे एक और दिक्कत आ रही, तो आई जब 5 तक का 15 दे चुका होगा तो 15 से मैच हो गया, आप लूप से प्रिंट कराकर बाहर आ गए या बाहर प्रिंट कराइए आकर। लेकिन अब 2 से भी हमें फिर चलाना है, तो क्या दोबारा से आई वाला लूप लिखेंगे हम बच्चों? 2 से 2 3 4 5 का सम करते हुए 15 तक चेक करना है। फिर जब 2 वाला हो जाए तो फिर 3 से हमें स्टार्ट करना है, 3 4 5 6 7 8 करके 15 तक चेक करना है। तो इसमें सिंगल लूप में प्रोग्राम बनना चाहिए या नेस्टेड लूप में प्रोग्राम बनना चाहिए? क्योंकि 2 3 4 का मतलब वो एक लूप चल रहा होगा, 3 4 5 का मतलब वो एक लूप चल रहा होगा। रिक्वायरमेंट क्या आ रही बच्चों? कुणाल आप कह रहे थे आपको समझ में आ गया है, बताइए। देखिए रिस्पांस करना जरूरी है, तुरंत के तुरंत रिस्पांस कीजिए। आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। आरोही दिमाग में कुछ आ रहा है? एक लूप चला दें, फॉर आई से लूप चला देते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट चाहिए, और आई इज लेस देन इक्वल टू n तक का लूप चला दिया, और i प्लस प्लस। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या आई कि हमें सम करना है, तो ठीक है सम करते हैं। सम करने के लिए हमने लिखा s इज इक्वल टू s प्लस आई। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट ये भी आई कि सम में आपका ये तो n तक चल जाएगा, तो यानी 1 से 15 तक का सम कर देगा। तो हमें वहां पे रुकना है कि जैसे सम में 15 टोटल आए वैसे रुक जाए। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा लें, इफ सम इज इक्वल टू n, अगर n से मैच हो जाए तो यहाँ पे फ्लैग वैल्यू कर लें और ब्रेक से बाहर आ जाएं। ये कुछ कर सकते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों क्या करना चाहिए? फ्लैग वैल्यू 1 हो जाए, ब्रेक से बाहर आ जाए। अगर फ्लैग वैल्यू 1 है तो क्या, फिर तो वो बात ही नहीं हुई। फ्लैग वैल्यू का भी क्या, हमें तो लगातार नंबर प्रिंट कराने हैं ना, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, इस पे भी फोकस करना होगा। अच्छा आप क्या चाहते हैं, मैं डायरेक्ट सीधे आंसर बता दूं और उसके बाद समझा दूं, या आप अपना दिमाग चलाना चाहते हैं? जल्दी से बताइए क्या सही रहेगा। अमन, कुणाल, प्रशांत, बताएं बेटा यार क्या करना चाहते हैं, कि आंसर बता के आगे बढ़ जाएं? श्रेया बेटा यस सर। कुछ समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्राम जान पाए आप, प्रोग्राम क्या है? यस सर। तो इसमें थोड़ा सा मदद कीजिए, क्या करना चाहिए? प्रोग्राम आपका है कि एक नंबर इनपुट कराया 15, तो हमें नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबरों का सम चाहिए जो 15 के इक्विवेलेंट आए, उन नंबर्स को प्रिंट कराना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा मिला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करें तो 15 आ जा रहा है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन मिला 2 + 3 + 4 करें तो नहीं आ रहा है, 3 + 4 + 5 करें तो 15 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 4 + 5 + 6 किया तो 15 आ जा रहा है। ऐसे ही 6 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला, अब 7 से मिल जा रहा है, 7 + 8 करें तो 15 आ जा रहा है। तो उसके लिए ये आपका इतना पार्ट हम लोगों ने लिख लिया है। अब जल्दी से अगर बताएं कि आपका कुछ दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका हम सोल्यूशन बताएं। कुणाल जल्दी बताओ भाई क्या सही लग रहा है, कोई आइडिया दीजिए आप भाई। थोड़ा आप समझा दीजिए। समझा दें, बस बस वही, टाइम बर्बाद ना हो। अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पे जरूरत किस चीज की पड़ रही, क्योंकि हमें बार बार पहले 1 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, तो 1 वाला कॉम्बिनेशन अगर चलाएंगे कि 1 2 3 4 5 से 15 हमारा अगर आ रहा है तो वो नंबर प्रिंट कराने हैं, तो पहले हमें सम करके देखना पड़ेगा। 1 वाला सम करने के लिए एक लूप चाहिए,
तो अगर हम आई वाले लूप को इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो आई तो आपका 2 3 4 5 तक पहुंच गया, फिर दोबारा से वो 2 से कैसे चेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब सम करने के लिए कोई और वेरिएबल होना चाहिए। आई वाला लूप सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि पहले 1 से कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आई के पास 1 है, वो किसी वेरिएबल को 1 प्रोवाइड कर दे और 1 से कॉम्बिनेशन हम उस लूप से निकाल लें जो सम करना है। फिर जब उसका अगर निकला तो प्रिंट कराएंगे, नहीं निकला तो नहीं प्रिंट कराएंगे, लेकिन अगली बार आई वाला लूप चलेगा तो वो 2 दे देगा उस वेरिएबल को, और फिर हम लोग 2 से कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। इस तरीके का होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, मान लीजिए आई के पास 1 था तो उसने एक जे वेरिएबल ले लिया, जे इज इक्वल टू 1 ले लिया, सपोज नहीं 1 नहीं, आई जो भी देगा आई ले लिया। अब हम एक कोई भी लूप लगा लीजिए, वाइल या फॉर, मैं ऐसा करता हूं, मैं वाइल लूप लगाता हूं क्योंकि पता नहीं ना कहां तक जाना है। तो वाइल मैंने लिखा जे, जब जे अगर लेस देन है, लेस देन एन है, जे अगर एन से छोटा है तब तो लूप चलाए, अगर जे एन से बड़ा हो गया तो लूप ना चलाए। और उसके अंदर क्या किया, आपका सम नाम के वेरिएबल में अब जे को 1 मिल चुका है तो 1 से कॉम्बिनेशन चाहिए बच्चों, तो हमें यहां पर जे देना होगा। जे में 1 है आई वाला, तो 1 2 3 4 इसमें ऐड करता जाएगा। और उसके बाद मैं इससे बाहर निकल आता हूं, जैसे 15, या ये 15 भी हो सकता है या आपका 15 से बड़ा हो सकता है, तो जैसे ये आपका 15 से बड़ा हो गया तब भी बाहर निकले, अगर 15 हो गया तब भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि मैंने लेस देन चलाया है। तो यानी कि आपका जैसे जे की वैल्यू आपकी इसमें सम में ऐड होगी, और सम, अच्छा हाँ यहाँ पे एक और चीज आएगी, जे तो 1 2 3 4 जा रहा होगा, हमें सम को चेक कराना है क्योंकि सम में 15 आएगा ना। तो जैसे एस की वैल्यू ऊपर हम लोग 0 0 मान लेंगे, या ऐसे करते हैं यहीं पे 0, क्योंकि बार बार हमें सम की वैल्यू 0 चाहिए होगी। तो यहाँ पे 0 सपोज कर लिया, और फिर सम में जे की वैल्यू ऐड होना शुरू हुई। हाँ, अब ये जे लूप चलेगा कैसे? ओके, अब जे लूप कैसे चलेगा, सम की वैल्यू मान लीजिए 15 हो जाएगी तो जे प्लस प्लस भी तो होना चाहिए। तो जे प्लस प्लस या तो हम यहीं पे करा दें जे प्लस प्लस, और लूप का नेचर ही ऊपर जाएगा जरूर, सम की वैल्यू अगर एन के लेस देन है तो फिर से चल जाएगा, और फिर जे प्लस प्लस में जो वैल्यू आई थी वो फिर से ऐड हो जाएगी, तो ये आपका चल जाएगा। और जैसे ही लूप से बाहर निकले वैसे ही हम चेक कराएं क्या एस की वैल्यू एन के इक्वल हो गई, अगर हो गई तो अब हमें वो प्रिंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 की प्रिंटिंग करना है। तो इसके अंदर हमें इफ के अंदर लूप चलाना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग तो लूप से ही होती है, तो एक और लूप चलाना पड़ जाएगा। सपोज दैट फॉर का लूप चला दिया मैंने, फॉर, और यहां पर अब मैंने क्या क्या यूज कर लिया, आई जे, के से लूप चला देते, के इज इक्वल टू, और कहां से लूप चले, क्योंकि वो 1 से कॉम्बिनेशन निकला था तो 1 से ही लूप चलना चाहिए, तो 1 किसके पास है, आई के पास है, तो इसका मतलब आई से लूप चले। और उसके बाद के इज लेस देन इक्वल टू लेस देन जे, क्योंकि जे को मालूम है कितने नंबर तक सम किया है तो उतने नंबर तक ही चलना चाहिए। अभी हम इसको चला के दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद के प्लस प्लस हो जाए। अब इस लाइन में हमें प्रिंटिंग करना है तो लाइन नहीं चेंज करानी है, और स्पेस के साथ प्रिंटिंग करा देना है। नीचे आए, ये लूप ओपन हुआ, तो यहां पे मैंने प्रिंटिंग कर दी। प्रिंटिंग में हम के की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, के को ही आई ने 1 दिया था अपना, और एलन नहीं लगाएंगे, साथ में स्पेस दे देंगे +/t, ये हो गया। प्रिंटिंग करने के बाद जैसे ही एक लाइन प्रिंट हो गई ना तो फिर लाइन चेंज हो जानी चाहिए, तो यहां पर एसओपी एलन लिख दिया जाएगा, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो, तो लाइन चेंज करा दी। और लाइन चेंज कराने के बाद में इफ को क्लोज कर दिया जाए, हमारी प्रिंटिंग हो चुकी है, तो ये इफ क्लोज हो गया।
और इफ को क्लोज करने के बाद में अब ऊपर वाला फॉर लूप क्लोज होना चाहिए, जो सबसे ऊपर चल रहा है वो क्लोज हो गया। अब हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। ये वाली चीज मैं हटा देता हूं और फिर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बंद हो गया और क्लास बंद हो गई। ओके, अब वेरिएबल्स बचे हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे। मैंने यहां पे n लिया है, कॉमा i लिया है, j लिया है और k लिया है और s लिया है। इस तरीके की वेरिएबल हुए। अब एरर चेक कर लिया जाए पहले। कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर आ गया है, क्लोज कर दिया इसको, देन रन कराया जाए। नंबर मुझे 15 देना है, ऐसे और भी कोई नंबर हो सकता है। एंटर मार दिया तो 15 नंबर में पहला कॉम्बिनेशन इसने दिया 1 2 3 4 5, दूसरा कॉम्बिनेशन दिया 4 5 6, तीसरा कॉम्बिनेशन 7 8 और फिर 15 भी दे दिया। तो 15 इसलिए दे दिया क्योंकि हमने इक्वल टू का लूप चला दिया है। तो 15 में इक्वल टू का लूप नहीं चलाना, लेस देन का लूप चलाना है, क्योंकि 15 तो 15 में आएगा ही, इसलिए इक्वल टू का लूप ना चलाएं, ऐसे चला दिया। कंपाइल, रन, अब ऐसे कोई और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम मैंने 15 वाला तो देख लिया है, अब किसे मैं 18 ले लेता हूं, 18 का कोई कॉम्बिनेशन। तो 18 के आपके ये दो कॉम्बिनेशन दिखाई पड़े, 1 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिला, 2 से नहीं मिला, 3 से मिला। 3 4 5 6 करने पर 18 आ जाता है। फिर 4 से नहीं मिला, फिर 5 से मिला, 5 + 6 + 7 करने से 18 आ जाएगा। तो बच्चों अब आगे समझाया जाए इसको। आंसर देख लिया है आपने, बोल दिया कीजिए, नहीं तो क्लास अभी रोक Yes, देते sir. हैं। हाँ प्लीज, इतना तो बोल ही दिया कीजिए। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, कॉपी। यहाँ पे हम लोगों को इसको चला के देखना है। अभी ये हमें लग रहा कट रहा है थोड़ा सा। इससे भी छोटा चाहिए। तो कहीं गायब हो गया। ठीक है, मेन प्रोग्राम आ गया हमारा। देखिए बच्चों ये कैसे चल रहा है। मैंने यहां पर 15 ले लिया है, ए की वैल्यू यहां पर 15 ले ली गई। इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है स्क्रीन को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 15 ले लिया। अब 15 जो है
आपका 1 से लूप चला दिया 15 तक का, तो 1 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आए और यहां पर आई के पास जो 1 था वो मैंने जे को दे दिया, तो यानी जे के पास 1 आ गया। एस की वैल्यू 0 कर ली और उसके बाद लूप चलाया। एस में क्या है 0 है और एन में क्या है 15 है। अब आप यहां चलाइए, एस के पास 0 है और जे के पास अभी क्या मिला था, आई की वैल्यू 1 मिली थी, तो 0 1 ऐड हुआ तो 1 आ गया। उसके बाद जे प्लस प्लस होके आपका जे में 1 था, प्लस प्लस होके 2 हो गया, लूप ऊपर गया। अब एस की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, 1 आपका 15 से लेस देन है, हाँ है। फिर नीचे आए और जे की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 प्लस 1 तो आपका ये 3 हो गया। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस किया तो जे की वैल्यू 3 हो गई। अब एस की वैल्यू तो 3 है, 3 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू। नीचे आया और जे की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3 प्लस और एस के पास 3 है तो आपका 6 आ गया। फिर जे की वैल्यू 3 थी, प्लस प्लस होकर 4 हो गई और एस की वैल्यू आपकी यहां पर देख पा रहे होगे 6 हो चुकी है, 15 से छोटा है। नीचे आए, जे की वैल्यू 4 है, याद रखिएगा, तो जे की वैल्यू आपकी यहां पर 4 है और एस की वैल्यू 6 है, और ये आपका 6 छोटा था 15 से, 6 प्लस 4 हुआ, तो 6 प्लस 4 आपका 10 हो गया। फिर जे प्लस 4 था, प्लस प्लस होकर 5 हो गया, फिर ऊपर गया। अब 10 छोटा है 15 से, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, जे की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो 5 प्लस 10 तो आपका यहां पर 15 आ गया। फिर जे प्लस प्लस होकर 6 हो गया, ये बात भी ध्यान रखनी, जे प्लस प्लस होकर 6 हो गया। अब आपका एस के पास क्या है 10 है, सॉरी 15 है, 15 आया अभी अभी, तो 15 इज लेस देन 15, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। तो आपका एस के पास 15 आ चुका है और जे के पास 6 है। बच्चों ये याद रखिएगा, यही मेन लॉजिक है, जे के पास 6 है, एस के पास 15 आ चुका है। देन थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, ओए होए, चलो हम लोग लिख देंगे। अब यहां पर एस के पास आपने देख ही लिया था 15 है और एन के पास भी 15 है। ये क्यों मैच कराया गया, ये इसलिए मैच कराया गया कि अब प्रिंटिंग करनी, पहले हमने सम करके देख लिया, 15 वाला कॉम्बिनेशन मिल गया लूप चलाकर, तो अब आई 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 तो अभी चला नहीं, तो आई के पास तो 1 ही है, तो 1 के को दे दे, और के से, और जे के पास 6 था तो के से लेस देन 6 चल जाए, और प्रिंट करा रहे हैं के, तो आपका 6 से लेस देन 1 से लेस देन 6 का मतलब 5 तक चल जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेस देन 6 चल रहा है, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा, और इसी का सम आपका 15 आया था। फिर लूप से बाहर आए और यहां पर इसको कंप्लीट कर दिया जाए थोड़ा सा। लाइन चेंज करनी है यहां पर, क्योंकि एक लाइन प्रिंट हो चुकी है हमारी। तो ये लाइन चेंज हो गई। अच्छा, एलन नहीं लगा अभी, ये एलन हो गया, लाइन चेंज हो गई। लाइन चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, लाइन चेंज करने के बाद हमें इफ क्लोज कर देनी है, और इफ क्लोज करने के बाद फिर हमें लूप क्लोज कर देना है फॉर वाला, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और क्लास, ये सब क्लोज कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, यहां से ये आपका, यहां से लूप ये ऊपर चला जाएगा, लूप ऊपर चला जाएगा, मैं ऐसे एरो लगा के दिखा रहा हूं। तो आप कहां पहुंच जाओगे, अब आप यहां पर आई के पास पहुंच जाओगे, आई प्लस प्लस कर देगा, तो आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, अब 2 का कॉम्बिनेशन बनना है, उसको मैं दिखा रहा हूं। तो आई प्लस प्लस होके आपका यहां पर 2 हो गया, 2 भी 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आ जाए
और आपका i अपना 2 इसको j को दे दे। अब s की वैल्यू फिर से 0 हो गई, और जैसे आपका अभी 1 से लगाकर 5 तक चला था तो 15 आ गया था, ऐसे अब यहाँ पे j के पास 2 हो गया तो 2 पहले ऐड करेगा, फिर j प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेगा, फिर j प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करेगा। तो 2 के क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है ही नहीं कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करने से 16 आ जाता हो, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा सब में ऐड होते होते 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये 15 से ऊपर चला जाएगा। n में 15 है ना, 15 से ऊपर चला जाएगा तो लूप से बाहर आए। अब क्योंकि वो 15 से ऊपर चला गया है तो वो आपका यहाँ पे सम से मैच या n से मैच नहीं हो पाएगा, नहीं 15 से मैच नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं मैच होगा तो ये इफ के अंदर जो मैंने प्रिंटिंग कराई है ये भी नहीं हो पाएगी, और आप बाहर आ जाओगे, लूप फिर से ऊपर चला जाएगा। अब i प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा। तो क्योंकि 3 का भी कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, हमने देखा था अभी ये 1 का था और फिर 4 का कॉम्बिनेशन था, तो 3 में भी वही होगा कि कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि 15 मैच ही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि i प्लस प्लस होके आपका 4 हो गया, 4 यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 5 से छोटा है, कंडीशन 2 नीचे आ जाइए। अब 4 के केस में कैसे होगा ये आपको मैं चला के दिखा रहा हूं। i ने अपना 4 j को दे दिया और s 0 हो गया, 0 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, और ये 4 आपका s में ऐड हो जाए तो s में क्या है 0, 0 प्लस 4 4 पहुंच गया। उसके बाद अब j के पास 4 था तो प्लस प्लस होके 5 हो गया, फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा। तो अब s में तो 4 है, 4 15 से छोटा है, नीचे आ जाए, और s के पास 5 हो चुका है तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद j प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा। अब फिर लूप ऊपर गया, अब s में आपका 9 है, 9 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, 9 है ये लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा, और j के पास 6 हो चुका है तो 6 को फिर से 9 में ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और फिर लूप ऊपर जाएगा। अब 15 इज लेस देन 15, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो हमें याद क्या रखना है, s के पास 15 आ चुका है और j के पास आपका यहाँ पर 6 है, j के पास 6 है, इतना याद रखना है, ठीक है। इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, और i के पास 4 है, ये भी याद रखना है। तो नीचे आएंगे और यहां पर आपका मैच हो गया, s के पास 15 है और n के पास भी 15 है, दोनों मैच हो गए। अब i के पास क्या था 4 था तो ये 4 k को दे देगा, और j के पास 6 था तो 4 से लेस देन 6 चलेगा तो 4 प्रिंट करेगा, लाइन चेंज हो ही चुकी है आपकी, तो 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, और आपका 4 5 नहीं, अच्छा j अपना ऐड करने के बाद में 6 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, s के पास तो 15 हो गया है तो ये लेस देन 7 चलेगा, तो 4 प्रिंट करेगा, उसके बाद 5 प्रिंट करेगा, देन 6 प्रिंट करेगा, तो 4 प्लस 5 9 हो गया, और 9 प्लस 6 आपका 15 हो गया। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा प्रिंट हो गया, और यहाँ पे मैंने अच्छा ये प्रिंट करेगा, ओके मैंने वो वाली लाइन हटा दी है धोखे से, उसको लिख दे रहा हूं, SOP है, LN नहीं है आपका, मैंने K प्रिंट कराया था और फिर प्लस स्लैश T में स्पेस प्रिंट कराया था, ओके ये इसमें लिखा है, तो आपका 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लूप से बाहर आए, लाइन चेंज हुई तो कर्सर आपका फिर से नीचे आ जाएगा और लूप फिर से ऊपर चला गया, तो i के पास जाएगा, तो i के पास 4 था तो आपके से प्लस प्लस होकर वो 5 दे देगा, और आपके से कॉम्बिनेशन कौन सा मैच हो रहा है इसको देख लीजिए, आपका 7 वाला कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, तो यानी कि i प्लस प्लस होके तो 6 होगा। अब 6 प्लस 7 प्लस 8 करेंगे तो 15 नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि कंडीशन कहीं मैच ऐच नहीं करेगी। फिर लूप से बाहर आए, i प्लस प्लस होके आपका 8 हो गया, सॉरी 6 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। अब 7 वाला कॉम्बिनेशन एक बार फिर से चल जाएगा, तो उसको देख लेते हैं 7 वाले कॉम्बिनेशन को। i प्लस प्लस होके हम लोगों ने सपोज कर लिया 7 हो गया है,
अब यहाँ पर i प्लस प्लस होके 7 हो गया, 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 7 आपका इसमें j को दे दिया गया, s 0 हो गया, 0 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, j के पास आपका 7 है और s के पास 0 है, 0 प्लस 7 7 पहुंच जाएगा, j प्लस प्लस होकर 8 हो गया, फिर लूप ऊपर गया। अब 7 s के पास है, वो छोटा है 15 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाए, और j के पास क्या है, 8 है इस समय, तो 8 प्लस 7 तो आपका यहाँ पर 15 हो गया, फिर j प्लस प्लस होके 9 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 15 हो चुका है, 15 15 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए, ये हुआ है। तो अभी हमें क्या याद रखना है कि j के पास 9 है और s के पास 15 है और i के पास 7 है, 9 15 7। अब जैसे ही आप इस लूप से बाहर आए, आपने मैच कराया यहाँ पर कि s के पास 15 हो गया है, 15 15 से मैच हो रहा है, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आए, और i के पास क्या था, 7 था, तो ये 7 इसको दे देगा, और 7 से लेस देन 9, j के पास 9 था, तो लेस देन 9 लूप चलेगा, तो 7 9 से छोटा है, 7 प्रिंट हो जाए, फिर आपका k प्लस प्लस होकर 8 हुआ, अब 8 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो k प्रिंट हो जाए, नहीं 8 प्रिंट हो जाए, और उसके बाद k प्लस प्लस होकर 9 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर आ गए, ओवर, लूप से बाहर आ गए, और फिर आप लूप फिर से ऊपर ले जाइए। अब ऐसे ही आपका 7 के बाद i प्लस प्लस होके 8 हो जाएगा, तो 8 का कॉम्बिनेशन ढूंढेगा, फिर 9 का कॉम्बिनेशन ढूंढेगा, और ये लेस देन 15 का मतलब 14 तक का कॉम्बिनेशन ढूंढेगा, 14 तक चलाकर, लेकिन और कोई कॉम्बिनेशन 15 वाले मिले नहीं है, तो आपका यही फाइनल आंसर है। ये n में जब 15 था तो ये 15 इसके आंसर, ये 15 निकला है कॉम्बिनेशन, ये प्लस कर देने से ऐसा होगा, लेकिन हम प्लस प्रिंट नहीं कराना, बस दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये क्या किया गया है। वैसे अब तक तो समझ में आ भी गया होगा, जल्दी से बताएं। अमन बेटा आपको कुछ पल्ले पड़ा, थोड़ा थोड़ा? अमन मेरी आवाज पहुंच नहीं रही क्या बेटा? कुणाल, श्री, किसी को मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आ रही है आवाज। तो ये Yes, लोग sir. बोल क्यों नहीं पा रहे हैं यार? अमन क्या हो गया, माइक तो सही चल रहा था तुम्हारा। कुणाल, यस सर चल रहा है। हाँ तो यस सर। बताओ इसमें कहाँ पे नहीं समझ में आया, तो मैं समझाऊं फिर क्या हुआ। कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है कि 1 से कॉम्बिनेशन बनेगा 15 तक का, या 2 से बनेगा या 3 से बनेगा, वो कौन दे रहा है, आई दे रहा है। आई ने पहले जे को, ऊपर वाले में जे था ना, तो आई ने पहले जे को 1 दे दिया, ये 1 दे दिया, और फिर हमने 1 से 2 3 4 5 6 तक का सम किया, और 15 या उसके ऊपर चला जाए, ऐसा लूप लगाया है। तो क्योंकि 1 से आपका कॉम्बिनेशन 15 बन जा रहा है, तो यहां पर j प्लस प्लस से मैं इसको ऐड कर रहा हूं, तो आपने अभी भी देखा, तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तक करने पर ये 15 हो गया, उसके बाद j प्लस प्लस होकर 6 हो गया, और s में 15 हो ही चुका है, तो अगली बार 6 वाला कंडीशन नहीं चलेगी, लूप से बाहर आ जाओगे, क्योंकि सम में 15 आ चुका है। अब लूप से बाहर आए, ये अब इफ क्यों लगाई हमने, क्योंकि अब हमें 1 से 5 तक का प्रिंट कराना है, तो s में 15 है, n में भी 15 है, दोनों मैच हो गए। अब i के पास 1 था, क्योंकि 1 से ही तो हमें आगे के कॉम्बिनेशन प्रिंट कराना है, तो i के पास 1 था, तो एक नया लूप लगाया और k को 1 दे दिया, और j के पास 6 था, क्योंकि 5 ऐड करने के बाद j प्लस प्लस हो रहा था, तो j के पास 6 था, तो 1 से लेस देन 6 चला, तो आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। लूप से बाहर आए, लाइन चेंज करा दी, और उसके बाद अब i प्लस प्लस होके 2 हुआ, तो अब 2 से कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, तो इसने इसको 2 दे दिया, और सम फिर से 0 हो गया। अब पहले 2 ऐड करेगा, फिर 3 ऐड करेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करेगा, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो 15 तो आने वाला नहीं कॉम्बिनेशन 2 से, तो वो 15 से ऊपर चला जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन s में 15 नहीं आया 2 वाले कॉम्बिनेशन में, तो लूप से बाहर आए। अब क्योंकि ये 15 15 नहीं मैच हुआ, तो ये प्रिंटिंग वाला लूप भी नहीं चलेगा, और आपका i प्लस प्लस होकर 3 दे देगा। अब 3 का भी कॉम्बिनेशन नहीं है,
तो ये 15 नहीं मैच कर पाएगा, तो ये लूप प्रिंट नहीं कर पाएगा। और आप बाहर आए और फिर उसके बाद i प्लस प्लस होकर आपका 4 हो गया। अब 4 वाले कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे, 4 वाले कॉम्बिनेशन में ये दिखाई पड़ रहा होगा। बताओ बच्चों, अब फिर से मैंने समझा दिया, आया श्रेया? यस सर। अमन बेटा आपको आ पाया? यस सर। चलिए तो फिलहाल ये प्रोग्राम हो गया। अगली क्लास से हम लोग जो है, अब वैसे आप लोग प्रोग्रामिंग कह रहे हो, लेकिन मेरा मन तो ये कह रहा कि थ्योरी से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि थ्योरी आपकी वीक है। और कुछ करना नहीं है बच्चों, सिर्फ आपके हाथों से वो प्रैक्टिस करवानी है, लॉजिक बताना है और उसके बाद वो चीज आपसे करवानी है, जिससे कि आपको याद हो जाए। और तरीका क्या रहेगा कि आपके पास सारा डेटा ऐप में रखा हुआ है, मैं आपको पहले बता दूंगा कि हाँ ये पढ़ना है, तो आप जो है उसी हिसाब से मुझे बता दीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बीच में एक दिन की गैपिंग है, एक वीडियो देखनी है आपको, 2 वीडियो देखनी है, जैसे भी आप उस टॉपिक की वीडियो देख लीजिए जो भी देख पाए, और अगली क्लास में उसी के क्वेश्चंस लेकर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और जहां पे लॉजिक है, लॉजिक को एक्सप्लेन करते हुए ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जल्दी से आप लोग बताइए एक बार फिर से कि थ्योरी करानी चाहिए या थ्योरी वाली वीडियो से आप समझ लोगे और प्रोग्रामिंग से ही हमें प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, क्या सही रहेगा? नहीं सर, एक बार थ्योरी करवा दीजिए। थ्योरी करवा दें? कुणाल यार सही बताओ, जल्दीबाजी ना करो, क्योंकि अभी लास्ट मौका है। तो थ्योरी करवा दीजिए तो उसमें मार्क्स नहीं आपकी। क्योंकि आप बता रहे हो ना कि थ्योरी से आपके मार्क्स कट गए हैं, तो फिर थ्योरी तो रिवीजन होनी ही चाहिए ना। तो पेपर यस सर। बेस्ड, क्योंकि आपके पास पेपर भी मैंने बहुत ढेर सारे डाले थे, तो उन्हीं से क्वेश्चन लेकर या जो मेरे पास नया डेटाबेस है उससे क्वेश्चन लेकर ये प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अगला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम होगा। नंबर सिस्टम की वीडियोस देख के रखिएगा और इसमें लापरवाही अब ना कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आंसर आपको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए अब लापरवाही ना कीजिएगा। और सारे बच्चों से मैं बात कर लूंगा जो भी आज नहीं आ पाए हैं किसी वजह से। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है बच्चों, बाय बाय। कल से, परसों से आपका रिवीजन चालू होगा नंबर सिस्टम से।